हमारे आगे क्लासेस में हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट आउट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो टीजीटी पीजीटी एलटी या फिर अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती है। ठीक, आपको ये बताना है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है यूरोप, चौथा है एशिया। ठीक, आपको ये बताना है इन चारों में इसका आंसर कौन सा होगा। इसका हमारा आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक, जिसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। ठीक, आपको ये बताना है कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली स्थलीय सीमा कौन सी है। ठीक, पहला है यूराल पर्वत, दूसरा है यूराल नदी, तीसरा है जूरा पर्वत। ठीक, इसका कोड का प्रयोग करते बताइए। पहला है ऑप्शन एक, केवल एक, दूसरा है केवल दो और तीन, तीसरा है केवल एक और दो, चौथा उपरोक्त सभी। ठीक, फटाफट बताइए इसका आंसर। इसका हमारा आंसर होगा यूराल पर्वत प्लस यूराल नदी, जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। ठीक, एक बार क्वेश्चन और सुनो, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। ठीक, पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। ठीक, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका हमारा आंसर होगा प्रशांत महासागर, जो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा भाग है। ठीक, चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ठीक, ये एक बार क्वेश्चन और सुनो, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ठीक, ऑप्शन है किलिमंजारो पहला, दूसरा है माउंट एवरेस्ट, तीसरा है केटू, चौथा है कंचनजंगा। ठीक, इन चारों में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। हमारा है माउंट एवरेस्ट, जो 8,850 किलोमीटर हो गया। ठीक, चलिए 50 मीटर, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं। ठीक, फिर से क्वेश्चन एक बार सुनिए, जीवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं। पहला है स्थलमंडल एवं जलमंडल, दूसरा है जलमंडल एवं वायुमंडल, तीसरा है स्थलमंडल एवं वायुमंडल, चौथा है स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। बताओ, इसमें हमारा आंसर होगा डी, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को शामिल किया जाता है। ठीक, ऑप्शन सुनिए, जल पहला, दूसरा बर्फ, तीसरा जलवाष्प और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक, बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। इसमें हमारा होगा उपरोक्त सभी होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मानचित्र के संदर्भ में किन दशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूर्व, फिर चौथा है पश्चिम। इन कोड का प्रयोग करते हुए फिर आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन सुनिए, एक और दो, 1, 2 और 3, दूसरा है 2, 3 और 4, तीसरा है 1 और 2, चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक, बताइए इसका हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। फिर से एक बार सुनिए, थीमेटिक
मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? ठीक, पहला है सड़क मानचित्र, दूसरा है वर्षा मानचित्र, तीसरा है वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। ठीक, अब इनका कूट का प्रयोग करते हुए आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन सुनिए, 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3 और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक, आपको फटाफट बताइए थीमेटिक मानचित्र में किनको शामिल किया जाता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक, सभी को शामिल किया जाता है, इसका डी आंसर हो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्य कामा नगर कामा शहर तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? ठीक, पहला ऑप्शन सुनिए, भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, तीसरा है थीमेटिक मानचित्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका हमारा आंसर होगा राजनीतिक मानचित्र। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? ठीक, फिर से क्वेश्चन एक बार सुनिए, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? पहला है कूट है, पहले में पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्यों की सीमाएं। ठीक, इन कूटों का प्रयोग करते हुए आपको इनका आंसर बताना है। ऑप्शन सुनिए, पहला है 1, 3 और 5, दूसरा है 1, 2, 3 और 5, चौथा है 1, 2, 3 और 4 और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका हमारा आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 होगा, सी आंसर होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सॉरी ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।